हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 CUET PG। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 CUET PG पर। तो दोस्त, पीछे आपने बैकग्राउंड में देख ही लिया होगा कि किस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये बता बच्चे कह रहे हैं, ये सब बच्चों के सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं। क्या होनी चाहिए 4 महीने की रणनीति, यानी कि आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम है CUET PG का, उसमें सिर्फ बच्चे 4 महीने शेष बचे हैं। अब 4 महीने में आप किस तरह से तैयारी करें कि अपना एक रैंक, अपना एक ड्रीम का कॉलेज आप हासिल कर पाएँ। ऐसा क्या आप बाकी सबसे अलग करें जो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं और आप अपने एक ड्रीम वाले कॉलेज तक पहुंच जाएं। तो इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो CUET PG का, CUET PG में एग्रीकल्चर साइंसेज या ABM जो भी है, या हो एग्रीकल्चर साइंसेज या ABM का, या हो आपका एग्ज़ाम हो UP कैटेड का, UP कैटेड PG या UG जो भी बात कर लें, रणनीति तो सभी के एग्ज़ाम के लिए आपके काम आने वाली। PG का हो या फिर बच्चे UG का हो, या हो वो ICAR PG, या कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो, कौन सा एंट्रेंस का या कैसा भी, रणनीति तो बच्चे रणनीति है। क्या करें कि 4 महीने में आप बेहतर तैयारी कर पाएं और अपने कॉलेज तक पहुंच पाएं, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले बच्चे क्या करना है, अब आपको ये निश्चय कर लेना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहले क्या लेना है आपको? सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है। क्लियर है? या सबसे पहले अगर बात करें हिंदी में तो क्या लेना है आपको? निर्णय लेना है। निर्णय लेना है। क्लियर है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। बच्चे, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ना, अगर अभी भी आप सोच में हैं कि मैं क्या करूं, मैं ABM में जाऊं या मैं एग्रीकल्चर साइंसेज में जाऊं या MSc करूं कि ना करें, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं दोस्त, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज से पहुंचने में बहुत दूर हैं। अब कंफ्यूजन, बस अब कंफ्यूजन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 4 महीना रह गया। अब आपको निर्णय लेना कि आपको करना क्या है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे चीज़। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? सिलेक्ट करेंगे। क्या कि आपको करना क्या है। MSc, ABM जो भी आपको करना है आप सिलेक्ट कर लेंगे, और बहुत अच्छे से उसके बाद फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। क्या? उसका जो सिलेबस है बच्चे, उसको क्या करेंगे? बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। सिलेबस को क्या करेंगे? बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कर लिया। अब उस सिलेबस को आप शेड्यूल में बांटेंगे, और आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी क्या होती है? 3 स्टेप से होके गुजरती है। वो पहला स्टेप कौन सा है बच्चे? पहला स्टेप आपका आता है सबसे पहले रीडिंग, या आप कह सकते हैं रीडिंग को लर्निंग। उसके बाद बात करें अगर सेकंड स्टेप जो है वो आपका आता है बच्चे, वो आपका आता है रिवीजन, और थर्ड स्टेप में आपका क्या आता है? प्रैक्टिस। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी एग्जाम को, अगर दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो इस 3 स्टेप अगर आपने नहीं फॉलो किए, अगर इनमें से कोई एक स्टेप भी आपने छोड़ दिया, तो आप अपने सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अपने सिलेक्शन से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। रिवीजन या रीडिंग में क्या करना है आपको? जो पूरा सिलेबस है, संपूर्ण थ्योरी है, नोट्स, डेटा जो भी है, उन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या करना? पहला स्टेप जो आपका रीडिंग या लर्निंग है, इसमें आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सपोज आपके एग्जाम में एग्रोनॉमी आ रही है, तो आपको रीडिंग वाले पोर्शन में क्या करना है? आपको एग्रोनॉमी की, यानी कि उसके प्रिंसिपल से लेके उसकी जितनी क्रॉप्स हैं, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको एक रिवीजन लेना है, उसका पूरा जो आपने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है टाइम लेके। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करना है? जो भी आपने 2 स्टेप में पढ़ा और रिवाइज किया, वो देखना है कि वो उसके आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसको प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस मतलब आपको क्या करना है? आपको मॉक लगाना है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन करके देखना कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जिन टॉपिक के सॉल्व करवा रहे हैं उनको तो रिवीजन करना है, लेकिन जिनके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए आपको दोबारा फिर से पहले स्टेप में आना, फिर से पढ़ना है उनको। यानी कि जिनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं उनका रिवीजन करना है, सेकंड स्टेप पे आ जाना है, और जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उनको फिर से फर्स्ट स्टेप पे लाना है, फिर से आपको रीडिंग करना है, और फिर से दोबारा ये प्रोसेस आपको दोहरानी है। तो ये 3 प्रोसेस। अब क्या करना है? 4 महीने रह गए, तो 4 मंथ में इनको आपको डिवाइड करना है। तीनों प्रोसेस को 4 मंथ में आपको डिवाइड करना है कैटेगरी वाइज।
4 महीने का आपको पूरा एक चार्ट बनाना है कि हाँ 1 महीने में क्या करूँगा, रीडिंग करूँगा, या 1.5 महीने में रीडिंग करूँगा, फिर 1 महीने में क्या करूँगा, उसको रिवाइज करूँगा, 1 महीना तो नहीं 1.5 के हिसाब से लगेगा, आप अपने साथ बांटे, फिर 1 महीने में क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, फिर ये अगला जो टाइम बचेगा 15 दिन का, उसमें क्या करूँ, अपनी गलतियाँ देखूंगा कि कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, उनको फिर से जो है रिवाइज करके सही करना है। ये रणनीति नहीं बनाई तो अपने दिन का अगर टाइम टेबल नहीं बनाया, सही टाइम टेबल आपका बहुत जरूरी अब, क्योंकि अब एग्जाम में आपके टाइम नहीं रह गया है, तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो। अगर आप चाहते हैं तो अब आपको डिसीजन ले लेना है, आपको ओपिनियन, वो चाहे आप किसी भी सोर्स से कर रहे हो तैयारी, चाहे बैच लेके कर रहे हो, चाहे अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात करूं आप सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हैं, तो मैं अगर बात करूं सेल्फ स्टडी के लिए, तो क्या कर सकते हैं, आप बुक्स ले सकते हैं। अब बुक्स की बात करूं, आपके पास 1 या 2 डिस्क्रिप्टिव और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव बुक्स जरूर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करेंगे, अरुण कात्यायन ले सकते हैं आप, अरुण कात्यायन कौन सी, वॉल्यूम 1 एंड 2 ले सकते हैं। और इसके बाद आप एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस ले सकते हैं, एग्रीकल्चर एट आ ग्लांस ले सकते हैं, बाय आर.के. शर्मा। ये तो क्या हो गई बच्चे, 2 आपकी डिस्क्रिप्टिव हो गई। ऑब्जेक्टिव में अगर आप जाएंगे तो सबसे फेमस, सबके जमा पे रहने वाली, सबके जमा पे, सबके दिलों पे राज करने वाली कौन सी बुक सर, सर वही वाली। ये तो आपकी क्या डिस्क्रिप्टिव हो गई, डिस्क्रिप्टिव बुक हो गई दोनों। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव में आप एक तो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा। और आप ले सकते हैं मुनिराज सिंह राठौर की बुक जो है, मुनिराज सिंह राठौर की बुक आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये 2 बुक, इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना बैच से जुड़ के, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से लेके एक अच्छे लेवल तक आपको समझाया जाए, आपको थ्योरी से, डायग्राम के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर की जाए, अगर आप चाहते हैं बेसिक से तैयारी करना, तो आप मेरे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, बैच में जुड़ने के लिए आपको सीधे जाना है अपने ब्राउजर पे और आपको सर्च कर लेना है बच्चे अड्डा 24/7 को, अड्डा 247 को आपको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं CUT PG की, तो आपको जाना है UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में। और यहाँ से क्या CUT PG की कर रहे हैं तो PG सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपकी जो उमंग जगह देगा वो उमंग बैच आपको दिख जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे टच करना है, और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो क्या करेंगे आप यहाँ से मोर ऑफर पे जाएंगे और सर कोड लगा देंगे। मोर ऑफर पे जाने के बाद क्या कोड लगा देंगे आप PR लाइव और एंटर कर देंगे। PR लाइव कोड लगाते ही आपको जो बैच है, सॉरी PR लाइव कोड लगाना है आपको, PR लाइव, और कोड लगाते ही क्या बैच आपको मिल जाएगा ये 4793। और एप्लीकेशन से आप इसको बाय करेंगे अगर, तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा और 4700 रुपये के आसपास आपको ये बैच आपके पास पहुंच जाएगा। और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल से, बेसिक से लेके हायर लेवल तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी मेरे साथ होने वाली है। और सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है पता करना कि क्या पढ़ें जो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन सिलेक्शन बच्चे सबका नहीं होता। तो आप प्रॉपर गाइडेंस अगर चाहते हैं आपको एक मेंटरशिप मिले, तो आप बैच में एनरोल कर लें, ताकि जो है हम और आप मिलकर बहुत अच्छी शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। और बाकी अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप यूट्यूब पर मेरी क्लास दे सकते हैं। यूट्यूब पर आपको जाना है और CUT PG अड्डा 247 को सर्च कर लेना है।
यूट्यूब पर जाने के बाद कहाँ जाना है बच्चे? आपको पहले जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आपको जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको क्या सर्च कर लेना है सर? आपको सर्च कर लेना है CUET PG, CUET PG, CUET PG अड्डा 247 को सर्च कर लेना है। चैनल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिख जाएगा CUET PG एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर। ये देखिए 35+ वीडियो यहाँ पे मेरी पड़ी हुई हैं, और पड़ी होने के बावजूद भी क्या आपको ये सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें डिस्क्रिप्टिव, MCQ सारी क्लासेस मैंने बहुत शानदार तरीके से कराई। आप इनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी बच्चे जानकारी। क्या करना है आपको? ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ध्यान रखने के साथ साथ आपको, तो ये थी आपकी चीज़ें। कोड आपको क्या लगाना है बच्चे? PR लाइव कोड आपको लगाना है। क्या लगाना है? कोड आपको ध्यान रखना है PR लाइव कोड है ये, मैक्स डिस्काउंट के लिए, मैक्स डिस्काउंट के लिए। क्लियर है? उमंग बैच में ज्वाइन करने के लिए, उमंग बैच में और ये बैच आपका क्या कवर करेगा बच्चे? ये बैच जो है आपका वो एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्री साइंसेज प्लस ABM दोनों ही कोर्स आपका कवर करने वाला। तो अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि एक के फीस में आपको दोनों बैच में इनरोल करने का मौका मिलेगा, और 2 टारगेट आप लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोनों में से कहीं आप सेट हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी बच्चे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।